9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं साक्षी किशोरवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटोर, आपकी टीचर और दिल से क्या आपके दोस्त। दिल की धड़कनें कैसी हैं अभी आपकी? बढ़ी कि नहीं बढ़ी? काउंटडाउन से दिल की धड़कनें बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है? तो भाई ये काउंटडाउन है क्या चीज? क्या है वो? क्या नंबर्स है। और नंबर्स हमारी जिंदगी में कहां कहां यूज होते हैं? जरा अपने आसपास आंखें घुमाएं और देखिए कि आपके आसपास नंबर्स कहां हैं। क्या आपकी कॉपी पे लिखा है आज मेरी कॉपी में इतने पेजेस हैं, हाँ या ना? मेरी कॉपी इतने रुपए की थी, हाँ या ना? है ना? ये तो बेसिक हो गया। पेन खरीद के लाए, कितने पेन है आपके पास, कितने नोटबुक्स हैं? तो ये सारे क्या है आपकी जिंदगी में? छोटे छोटे नंबर्स जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं मैम? आज हम पढ़ेंगे होल नंबर्स के बारे में और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें करेंगे। श्योर? तो बच्चे लोग, आज पहली चीज हम देखते हैं कि आज क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि होल नंबर क्या होता है, उसको नंबर लाइन पे देखेंगे, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज देखेंगे, और यहां पर एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, और पैटर्न इन नंबर्स क्या होते हैं। ये बहुत मजेदार टॉपिक है। एक्चुअली सारा टॉपिक बहुत मजेदार है। तो दिल थाम के बैठो और बढ़िया से अपना पेन कॉपी उठाएं आप और खाना वाना खा के बैठिए कि शरीर में ताकत और मन एकदम पूरा तेज रफ्तार से चले कि आज हम जो भी पढ़ेंगे उसको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। तो भाई आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो होल नंबर से पहले ये बताइए कि आपकी जिंदगी में कहां कहां आप नंबर्स यूज करते हो। सबसे पहली बात याद करो, लास्ट ईयर पैसे पैसे करती है, राइट? वी डिड दैट सो मच मनी मनी थिंग, यस और नॉट? पैसे किए हम लोग ने कि भाई मम्मा अगर ऐसा ऐसा हम लोगों को बोलने लगी कि भाई अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करने लगे तो कैश प्राइज मिलेगा, तो क्या बहुत सारे पैसे की बातें की थी हम लोगों ने लास्ट क्लास में कि नहीं? तो मान लो हमने क्या किया, पैसे और कहां यूज किए, नंबर्स कहां यूज किए, काउंटिंग मनीज में यूज किए, हाँ या ना? तो हमारे पास अभी कितने पैसे दिख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे? हमें दिख रहे हैं 2760 रुपीज दिख रहे हैं। अब एक बात बताओ, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? बहुत सारी, और बहुत बड़े बड़े नंबर्स क्या किए हमने लास्ट क्लास में पढ़ाई कर ली है। तो अभी बताओ इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? पता है कि नहीं पता है? 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, या ये तो इंटरनेशनल सिस्टम है, और इंडियन सिस्टम में से क्या बोलेंगे 140 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली तो नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली 140 करोड़ है ना? अब मैं बोलूं कि ये आपका स्विमिंग पूल है, और इस स्विमिंग पूल का क्या, इसमें इसका पेरीमीटर कितना है, और इसमें कितना पानी है, इसमें कितना एरिया जगह लिया है, तो क्या हम यहां से भी क्या करेंगे, फाइंड कर सकते हैं। और सब जगह हम जो भी फाइंड कर रहे हैं वो सब क्या है, नंबर्स 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 नंबर्स, और बहुत सारे नंबर्स ही हैं। तो अब इन नंबर्स में एक बात बताओ, जो सबसे पहला नंबर जैसे काउंटडाउन बढ़ा दैट इज 1 और 0 1 तक आए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और गिनते चले 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 जाओगे तो वो उसे क्या बोलते हैं बेटा? हम उसे बोलते क्या है? उसे हम बोलते हैं क्या बेटा? नेचुरल्स नंबर। अब नंबर्स के हमने क्या कर दिए, नामकरण करना स्टार्ट कर दिया। क्या किया हमने? नामकरण स्टार्ट कर दिया। भाई नंबर्स तो नंबर्स थे ही थे, पर हमने क्या किया, नाम कर दिया। तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और लिखते चले जाओ लिखते चले जाओ लिखते चले जाओ, जहां तक मन है उतना लिखते चले जाओ, तो वो सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अब नेचुरल नंबर्स हमारे किस किस काम में आते हैं, राइट? किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं नेचुरल नंबर्स को? हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं। देखो, क्या हम उसकी किसी चीज की क्वांटिटी बताने में कि भाई तुम्हारे पास कितने पेन्स हैं, बताओ तुम्हारे बॉक्स में कितने पेन्स हैं? यस, 1 पेन है, 2 पेन है, 3 पेन है, 5 पेन है, 6 पेन है, 10 पेन है, 12 पेन है, हाँ या ना? या किसी की पोजीशन बताने के लिए यूज कर सकते हैं। भाई क्लास में आज कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, कौन फोर्थ आया, या क्लास में लेट कौन आया सबसे पहले, हाँ या ना? फर्स्ट लेट कौन आया, सेकंड लेट कौन आया? आज डांट उसी को ही पड़ेगी जो सबसे लेट आया है,
हाँ या ना? तो वो क्या होगा, आपका पोजीशन बताया। अब ये पोजीशन में क्या होता है कि इसमें बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स। इनको क्या बोलते हैं, दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक कार्डिनल नंबर्स होते हैं, एक ऑर्डिनल नंबर होते हैं। ये कभी आप भविष्य में भी सुनोगे, और अगर आपको आज भी पता चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्डिनल नंबर कभी भी जिक्र हो, कभी भी जिंदगी में या कभी इंग्लिश में या कहीं भी जरूरत हो, तो कार्डिनल नंबर्स क्या बताते हैं कि हाउ मेनी आर देयर। मैंने पूछा आपके पास हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, या आई कैन से how many flowers do I have? Yes or no? So this tells how many. Cardinal numbers tell how many. How many marks did you get in your maths test? Yes or no? How much did you pay rent? That is also what? How much? If I say how many books do you have, that is called cardinal number, like 4, like 5. Let us suppose I pay a rent of 10,000. That is the cardinal number. I have 7 books in my bag. So 7 is a cardinal number. But there is another number which is called ordinal numbers. क्या होते हैं बेटा? ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। अब ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? जो पोजीशन बताते हैं। जैसे अभी आपको मैंने बोला कि नेचुरल नंबर्स क्या कहते हैं, दो चीजें बताते हैं, एक क्वांटिटी बताता है और एक क्या बताता है बेटा, पोजीशन बताता है। तो क्वांटिटी वाले वर्ड को क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं, और पोजीशन वाले वर्ड को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। कि पहले दुनिया में कौन आया, पिंक फ्लावर, फिर दुनिया में कौन आया, लाल फ्लावर, फिर दुनिया में कौन आया, पर्पल फ्लावर। तो पहला पोजीशन पिंक का, फिर रेड का, फिर पर्पल का। यस और नो? या फिर ऐसे कह सकते हो कि भाई हम 3 बहनें थी, तो सबसे पहले मेरी दुनिया में कौन आई, मेरी बड़ी दीदी आई, फिर कौन आया, फिर मैं आई, फिर कौन आया, मेरी सबसे छोटी बहन आई। तो क्या मेरी दीदी की पोजीशन एज में सबसे ज्यादा है कि नहीं है, फिर मेरी है और मेरी छोटी बहन की है, हाँ या ना? तो इस तरह से क्या करते हो, पोजीशन बताते हो, है ना। अब ये तो हो गया कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में बात। अब एक बात बताइए, एक स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस जैसे आपने वर्ड सुना होगा जीरो। जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं। क्या होता है, कुछ भी नहीं मैम। मैंने तुमसे पूछा एग्जाम में, जब तुम कुछ भी नहीं लिख के आते हो आंसर शीट में, तो मैडम आपको एग्जाम कॉपी में कितना नंबर देती है, कितना देती है, याद करो। ऐसा वाला कुछ लिखती है कि नहीं लिखती है, 0 अंडा। पर 0 को हम काउंटिंग नंबर्स नहीं बोलते हैं, 0 को हम काउंटिंग नंबर्स नहीं बोलते। इसीलिए कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि नेचुरल नंबर्स को ही हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, राइट। इसको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स, है ना। अब ये जो 0 है, जिसका मतलब कुछ भी नहीं, तुम्हारे पास कितने, जब एग्जाम में कुछ नहीं लिख के आए तो कितने मार्क्स आए, हाँ या ना? या मैं तुम्हारे बुक से तुम्हारे बॉक्स को चोरी करके लेके चली जाऊं और तुमसे पूछूं कि तुम्हारे पास अभी कितना पेन है, तुम क्या बोलोगे, कोई पेन नहीं है मैडम। तो उसको मैथमेटिकली क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, 0 बोलते हैं। अब सिंपल सी बात है, 0 1 से छोटा होता है। 100% हमें इस चीज से 100% मन में तसल्ली है कि 0 1 से छोटा होता है। तो अगर 0 1 से छोटा होता है तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे हमारा क्या था अभी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे 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 चलता चला जा रहा था। अब हम क्या करेंगे, अपने 0 को भी इसमें क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे। क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। जैसे इंक्लूड करोगे, अगर तुम्हारा जो नंबर सिस्टम है, जैसे तुम्हारा नंबर सिस्टम 0 से स्टार्ट हो गया, तो वो पूरा सिस्टम क्या होता है, अगर हमने भैया 0 से स्टार्ट किया तो नया नंबर, नया दोस्त कौन होगा, 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो इस पूरे को बोलते क्या है, देखो ये ऑलरेडी बादल में लिखा है, इसे हम बोलते हैं क्या, होल नंबर्स। क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। क्योंकि जो हमारा नेचुरल नंबर था वो थोड़ा अच्छा इंसान था। नेचुरल नंबर ने बोला यार कि तू अकेला बैठा हुआ है 0, आजा मेरे साथ आजा, चल मैं तेरा दोस्त बन जाता हूं, राइट। दोनों दोस्त बन गए, पर दोस्ती का उन्होंने क्या किया, नया नाम दिया। उस नए नाम को क्या बोला उन्होंने, होल नंबर बोला। Yes or no, right? तो natural numbers क्या होता है, natural numbers are counting numbers as well, which start from 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and what are whole numbers, which start from 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, right? तो ये हो गई सारी प्रॉपर्टीज और ये सारी बातें हो गई नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बारे में, right? अब हम पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर में
याद करो एक बात, मान लो आप 5 पे खड़े हैं, राइट आप कहां खड़े हैं? 5 पे। 5 से एक स्टेप आप राइट में गए, यस एक स्टेप आप किधर गए? राइट में गए, मतलब क्या? इधर पॉजिटिव। तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? एक स्टेप, सिर्फ एक स्टेप, जहां खड़े वहां से एक स्टेप अगर आप आगे कूदोगे तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? सक्सेसर बोलते हैं, राइट और नॉट। और जहां आप खड़े हैं उससे एक स्टेप आप पीछे जाओ, एक स्टेप पीछे, मतलब क्या? इसमें हम +1 कर रहे हैं और यहां क्या कर रहे हैं? -1 कर रहे हैं। तो एक स्टेप पीछे जाने पे इसे हम लोग बोलते क्या है बेटा? प्रीडिसेसर। क्या बोलते हैं? प्रीडिसेसर, राइट प्रीडिसेसर बोलते हैं। तो सक्सेसर और प्रीडिसेसर का पहले हिंदी भाषा समझो। सक्सेसर मतलब क्या होता है? हिस्ट्री में कुणाल सर ने आपको पढ़ाया तो होगा। सक्सेसर मतलब क्या? हमसे बड़ा लोग, हमसे पहले जो था। तो हमसे पहले मान लो कि मैं एक राजा की बेटी हूं, राइट तो जो मेरे पिताजी जो राजा है वो क्या है? मेरे सक्सेसर है, राइट और जो मेरा बच्चा आगे होगा वो मेरी क्या होगी? प्रीडिसेसर होगी, यस और नो। तो मैं कहां पर हूं? सेंटर में खड़ी हूं। तो मेरे फादर सक्सेसर और मेरी डॉटर या सन क्या होगा बेटा? मेरा प्रीडिसेसर होगा। या फिर यार स्कूल में तो बहुत बड़ी बातें पढ़ते, एक बातें कर लिए, याद करो जब स्कूल में रेस खेलते हो तो क्या था? फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है कि नहीं आता है? हाँ या ना? तो क्या किया? जो सेकंड में बैठा हुआ है उससे इधर गए तो क्या हो गया? सक्सेसर हो गया और एक क्या हो गया? प्रीडिसेसर। पर रेस में क्या होता है? 1 2 3 पोजीशन चलता है, हाँ या ना? तो इसी तरीके से जब आप सेकंड पोजीशन पे खड़े हो तो एक पोजीशन क्या करोगे? प्लस जाओगे तो थर्ड पोजीशन पे आओगे और एक पोजीशन पीछे जाओगे तो क्या होगे? प्रीडिसेसर आओगे, यस और नो। तो सक्सेसर आपको किधर मिलेगा? हर नंबर के राइट पे मिलेगा, हाँ या ना? नंबर लाइन पे सिंपल हम ऐसे ही तो प्लॉट करते। नंबर लाइन पहले कैसे बनाते हैं? एक लाइन बनाते और दोनों साइड क्या करते? इस साइड पे हम लोग यहां पर अभी आगे चल के सीखोगे कि यहां पर अभी हम ऐसे 0 लिख देंगे, दोनों साइड एरो नहीं बनाएंगे। पर जब आप इंटीजर्स पढ़ोगे ना तब देखना, अब दोनों साइड मैम बताएगी कि दोनों साइड एरो लगाना है। तो ये कितना हो गया? 0 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट डॉट। ये एरो का मतलब क्या? कि नंबर चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, यस और नो। तो अगर मैं आपसे बोलूं 4 क्या है तो ये आपका हो गया 4 पोजीशन पे आप खड़े हो गए। हाँ तो अब आते हैं सक्सेसर और प्रीडिसेसर। सक्सेसर ये होता है कि जिस नंबर पे आप खड़े हो वहां से एक स्टेप आप क्या कूद जाओ? राइट में कूद जाओ और जहां पर आप ओरिजिनली आगे बढ़े वापस से और अपने से एक स्टेप लेफ्ट में कूद जाओ तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? प्रीडिसेसर बोलते हैं। तो सक्सेसर हमेशा कहां पर मिलता है? आपके राइट में मिलेगा और आपका प्रीडिसेसर आपके लेफ्ट में मिलेगा, है ना? और एक बात बताओ, क्या 0 अंडा क्या है? इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर है कि नहीं है? इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? श्योर और नॉट? दिस इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर दैट यू हैव, राइट। अब आते हैं सक्सेसर और प्रीडिसेसर को आसान भाषा में ये बोलते हैं, मैं बार बार यही बोल रही हूं। सक्सेसर क्या होता है? नंबर में एक +1 कर दो, दैट इज योर सक्सेसर। और उसी नंबर में एक क्या कर दो? -1 कर दो, वो आपका क्या निकल के आ जाएगा? प्रीडिसेसर। मैम सिंपल, बहुत ही सिंपल। ये दो बात क्या करनी है? स्टार बना के अपनी कॉपी में लिखनी है। किस में लिखनी है बेटा? अपनी कॉपी में लिखना है, राइट। तो अब क्या आप एक बात बताओ, कि सारे होल नंबर के हैज इट्स प्रीडिसेसर, सारे होल नंबर के प्रीडिसेसर पॉसिबल है? सोचो और उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखो। क्या ये पॉसिबल है? नो मैम। क्यों नो मैम? क्योंकि जैसे आप 0 पे पहुंचोगे तो 0 से जैसे एक स्टेप लेफ्ट में जाओगे, -1 करोगे तो क्या ये एक होल नंबर होगा? आगे चल के पढ़ोगे कि मैम धीमे से बोलोगे, मैम ये इंटीजर्स होता है, होल नंबर नहीं होता है, याद है? तो यहां पर अभी हमको नहीं पता, हमको 0 से छोटा नंबर मैम नहीं पता। तो क्या 0 का प्रीडिसेसर पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्या पर 0 का सक्सेसर पॉसिबल है? हाँ मैम पॉसिबल है। तो एवरी होल नंबर हैज इट्स प्रीडिसेसर? तो नो, इट्स अ बिग नो। क्यों 0 का कोई भी प्रीडिसेसर पॉसिबल नहीं है, वो एक होल नंबर वैसे भी नहीं होगा। हम पीछे जाएंगे, हम इंटीजर्स पढ़ेंगे ना जब, तो ये
होल नंबर तो नहीं होगा, है ना, तब एक नया दोस्त होगा, उस दोस्त का नाम होगा इंटीजर्स, राइट। तो अब होल नंबर और नेचुरल नंबर्स के बारे में फटाफट क्या करते हैं, हम इसके डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। डिफरेंसेस क्या बोलता है, एवरी नेचुरल नंबर हैज अ सक्सेसर, है ना, और एवरी होल नंबर हैज अ सक्सेसर, दोनों के सक्सेसर होते हैं। देयर इज नो नेचुरल नंबर हु हैज अ सक्सेसर एज 1, जीरो का सक्सेसर क्या होगा, 1 होगा, है ना, जीरो का सक्सेसर क्या होगा, बट देयर इज नो नेचुरल नंबर जिसका सक्सेसर जीरो क्या है, होल नंबर है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, तो जीरो क्या होगा, जीरो का सक्सेसर 1 होगा, राइट। बट मैं बोलूं कि क्या 1 एक नेचुरल नंबर है, तो 1 का कोई सक्सेसर हो सकता है, कोई नेचुरल नंबर का वो सक्सेसर होगा, नहीं होगा, राइट। देयर इज अ नो होल नंबर हु सक्सेसर इज 0, अभी हमने किया, राइट। देयर इज नो होल नंबर हु सक्सेसर इज 0, 0 का जैसे मान लो ये 0 था, है ना, और यहां पर हमें एक नंबर चाहिए तभी तो हम +1 पे पहुंचेंगे, तो ये नंबर तो हमको पता ही नहीं है, और ये नंबर होल नंबर तो नहीं होता है, राइट। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर एंड देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर। दुनिया का सबसे बड़ा नंबर तुमको पता है, तुमको पता, बोलोगे मैम इतना बिलियन ट्रिलियन, ये क्या कहते गूगल, नहीं 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 नहीं, नंबर्स तुम लिखते ही चले जाओगे, आज तक कोई भी दुनिया का बड़ा नंबर दे नहीं पाया है, राइट। 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर एंड 0 इज अ होल नंबर्स। तो इसे क्या करना है, फटाफट फटाफट कॉपी में लिख डालना है कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में क्या क्या डिफरेंस होता है। अब चलो फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं मैम। तो क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि बिटवीन 5672 का सक्सेसर और प्रीडिसेसर बताओ। तो यहां पर क्या करेंगे, बहुत डार्क कलर है तो हम कलर चेंज करके यहां पर क्या लिखेंगे, +1, और ये देखो इसमें दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बहुत लाइट है, हम लाल कलर यूज करते हैं, देखो। तो इसमें क्या करेंगे, +1, तो +1 करेंगे तो होगा 5673 होगा। अब इसमें क्या करेंगे, -1, तो -1 करने में कितना होगा, 5671 हो जाएगा। फिर से इधर जाएंगे तो क्या करेंगे, सक्सेसर के लिए +1, तो कितना होगा 9480 में +1 करेंगे तो कितना होगा, 9481 हो जाएगा। प्रीडिसेसर के लिए क्या करेंगे, एक बार के लिए -1 कर देंगे तो कितना होगा, 9479 हो जाएगा, हाँ या ना, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, यस और नो। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या बोला हुआ, क्वेश्चन आपसे बोला हुआ है, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। दिल थाम के बैठे आप और फटाफट जवाब दे, जो जवाब देगा उसको आप अपनी तरफ से 1 स्टार, 3 क्वेश्चन है तो 3 स्टार भाई अपने आप को देना। जो अपने आप को 3 स्टार दिया ना तो लिखे होगा चैट बॉक्स में, मैम मेरे को 3 स्टार मिले विथ रीजन, आपने जो रीजन बताया मेरा भी वही रीजन था, तो उसे क्या लिखना है, चैट बॉक्स में लिखना, राइट। तो क्या बोला है, ट्रू और फॉल्स बताना है। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, क्या 0 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, नहीं, क्योंकि 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है, तो ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स, यस और नो। फिर बोला है द प्रीडिसेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, बेटा 2 डिजिट नंबर कैसे स्टार्ट होता है, सबसे पहला 2 डिजिट नंबर 10, फिर 11, फिर 12, फिर डॉट 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 कहां तक होगा, सबसे लास्ट में 99 तक होगा। फिर बोला है इज नेवर अ सिंगल डिजिट, तो प्रीडिसेसर, अब बताओ प्रीडिसेसर, क्या कोई भी 2 डिजिट का प्रीडिसेसर सिंगल डिजिट हो सकता है। देखो भाई जैसे 10 है, 10 से अगर हम एक स्टेप पीछे जाएंगे तो क्या होगा, 9, तो ये कैसा है, एक सिंगल डिजिट है कि नहीं है, दिस इज योर सिंगल डिजिट, यस और नो, दिस इज अ सिंगल डिजिट नंबर। तो क्या दिस इज पॉसिबल, इसमें बोला है इज नेवर, यहां पर वर्ड बोला है कभी नहीं हो सकता, पर क्या है, हो सकता है। अगर हमने नंबर 10 लिया और एक पीछे गया तो हमें क्या मिलेगा, एक सिंगल डिजिट नंबर मिलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा मैडम, फॉल्स हो जाएगा। फिर बोला है द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर, बोला है वर्ड ऑलवेज, क्या वर्ड बोला है, ऑलवेज। तो भाई अब यहां पर एक बात बताएं आप, यहां पर 10 का 11, 11 का 12, 12 का 13, तो 10 का 11 हुआ 2 डिजिट से 2 डिजिट, 11 से 12 फिर से 2 डिजिट, तो जब तक हम 98 तक जाएंगे तब तक क्या चल रहा है, 2 डिजिट टू 2 डिजिट। पर अब एक बात बताइए कि 98, 99 से +1 जाएंगे तो इसका सक्सेसर कितना होगा बेटा, 100 होगा कि नहीं होगा। तो ये कैसा आ गया, दिस इज योर 3 डिजिट नंबर, दिस इज व्हाट बेटा, 3 डिजिट नंबर। और यहां पर वर्ड क्या लिखा है,
ऑलवेज। तो ये क्या होगा, हमेशा नहीं होगा। सिर्फ यहां पर इस केस में ये चीज सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका भी आंसर क्या होगा बेटा, फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। राइट और नॉट। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो क्या होता है। जीरो, जो ये जीरो है ना, ये जीरो बहुत बड़ा और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंसान है। यू से ना इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो जीरो इज लाइक वेरी कॉम्प्लिकेटेड। पर जब जीरो जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो बोलता है कि जो जीरो से टकराएगा वो जीरो जीरो हो जाएगा, हर जगह जीरो 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 हो जाएगा। तो जितनी बार आप जीरो से, ये कितने बड़े नंबर को तुम जीरो से अगर एक बार भी मल्टीप्लाई कर दिए तो वो सबको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। राइट। तो जीरो जो है वो भाई अपने में बहुत मास्टर आदमी है। तो बोलता है क्या कि अगर मैं जीरो को 3 से मल्टीप्लाई करूं या जीरो को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो हमेशा क्या होगा, रिजल्ट जीरो ही होता है। या मैं बोलूं 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 0, इसका आंसर बोलो कितना होगा। किसी ने बोला आपको सब कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब हो जाएगा आंसर जीरो। कितना बड़ा भी नंबर क्यों ना हो, एक बार जीरो लग गया सबको खत्म कर देता है, अपने घेरे में ले लेता है पूरी तरीके से। तो हम यहां पर बोलते हैं कि when whole numbers, when यहां पर इसको हटा दो, when we multiply zero gives zero। मतलब क्या कि किसी भी होल नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं जीरो से तो क्या होगा, आंसर जीरो आएगा। राइट। तो इन जनरल हम बोलते हैं, यहां पर वर्ड इंटीजर नहीं होगा भाई, यहां पर वर्ड होगा होल नंबर। राइट। तो फॉर जनरल अगर मैं जीरो से इधर से मल्टीप्लाई करूं या इधर से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर कैसा होगा, हमेशा जीरो होता है। अब बताओ डिवीजन बाय जीरो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हद इंपॉर्टेंट। आधे से ज्यादा बच्चे इसका बहुत दर्द लेके बैठते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि जीरो ऊपर आता है तो क्या लिखते हैं, जीरो नीचे आता है तो क्या लिखते हैं। सुनो मेरी बात, इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। भाई मैंने बोला 8 डिवाइड बाई 2, राइट। तो अब एक बात बताओ, हमने पढ़ा है कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव एडिशन होता है, और अगर जो डिवीजन होता है वो सक्सेसिव क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो 8 डिवाइड बाई 2, तो क्या क्या, 8 में से 2 माइनस किया 6 आया, फिर 6 में से 2 माइनस किया फिर कितना है 4, फिर 4 में से 2 माइनस किया 2, और 2 माइनस 2 से कितना क्या 0। हम इसे तब तक माइनस करेंगे तब तक आंसर कितना ना आ जाए, 0 आ जाए। कितने स्टेप्स में आया, 1 2 3 और ये 4 स्टेप में आया। तो हम क्या बोलते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या इसका आंसर 4 होता है कि नहीं होता, हाँ या ना, हाँ या ना। बट अगर मैं आपसे बोलूं अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 को 0 से डिवाइड कर दो, अब क्या है, आपका जो डिवाइजर है वो कैसा है, 0 है। तो क्या करेंगे, 2 माइनस 0 किया तो फिर कितना आ गया आंसर 2, एक स्टेप, फिर से 2 माइनस 0 किया फिर से कितना आया 2, फिर ये सेकेंड स्टेप, फिर 2 माइनस 2 किया, फिर 2 माइनस 0 फिर से आंसर कितना आ गया 2, थर्ड स्टेप, 2 माइनस 0 कितना क्या 2, फोर्थ स्टेप। तो क्या मैं फिर से इसको लिख सकती थी कि नहीं, फिफ्थ स्टेप, फिर इसी तरह से 0 लिख सकती थी, ये कितना होता 6 स्टेप, फिर माइनस 0 लिख सकती थी, फिर से आंसर कितना आता 7 स्टेप। तो क्या ये तुम कब तक कर सकते थे, अनंत तक कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, हाँ या ना। तो दिस प्रोसेस विल गो एंडलेस एंड देयर वोंट बी एनी स्पेसिफिक आंसर। मतलब तुम ये नहीं बोल सकते कि 10 बार करना है, 100 बार करना है, 1 लाख बार करना है, 2 लाख बार करना, आंसर हमेशा ही आएगा। तो आंसर कभी नहीं आएगा, हमेशा नहीं आएगा, मतलब कभी नहीं आएगा। तो इस समय जब हमें नहीं पता होता है, विच वी डोंट नो, तो हम यहां पर वर्ड बोल देते हैं नॉट डिफाइंड। हम इसको बता ही नहीं सकते, इसका हम कोई डेफिनेशन नहीं दे सकते। तो इन शॉर्ट बताती हूं मैं आपको, इन शॉर्ट याद करने के लिए, याद के लिए मैं आपको बताती हूं। देखो, अगर कभी भी आपके सामने लिख के आए कि नंबर डिवाइड बाय 0, अगर 0 आपका डिनोमिनेटर में है तो सीधे बोल दोगे मैम अनडिफाइंड, या हमें नहीं पता, इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। बट 0 डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर हो, 0 डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर हो तो इसका आंसर क्या होता है, हमेशा 0 होता है। क्यों, अगर मान लो आपसे मैंने बोला
इसको किस तरह से पढ़ते हैं, आपके पास 8 चॉकलेट्स थी और आपको हर लोगों को 2 लोगों में बांटना था। 8 चॉकलेट्स थी और 2 लोगों में बांटना था। ये 2 लोग हैं और ये 2 लोग हैं, तो कैसे बांटते? हर इंसान को 4-4 देते कि नहीं देते? हाँ या ना? हाँ या ना? ऐसे करते। तो मान लो कि आपके पास कोई भी चॉकलेट नहीं, मैंने बोला 0 डिवाइडेड बाय 2 को कैसे पढ़ेंगे? आपके पास कोई भी चॉकलेट नहीं है तो 2 लोग में डिवाइड करोगे तो कितना डिवाइड करोगे? कुछ भी नहीं डिवाइड करोगे ना, तो उसका भी आंसर कितना होता है? इसीलिए इसका आंसर क्या होता है? 0 होता है। तो ये चीज मैंने आपको लिखा, तो इसे आप क्या करें, स्टार बना के अपनी कॉपी में याद कर ले कि कभी भी नंबर डिवाइड बाय 0 हो तो अनडिफाइंड है, पर 0 डिवाइड बाय नंबर हो तो क्या होगा? हमेशा वो 0 के बराबर होगा। अब चलते हैं बेटा प्रॉपर्टीज। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना, अच्छे से समझना, और बहुत आसान है। अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना, बहुत आसान है। अगर इस क्लास में तुमने प्रॉपर्टी का हिंदी समझ लिया तो भाई 7th में जब आप पहला चैप्टर पढ़ोगे फिर यही आएगा, फिर 8th में फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे फिर इसी नाम से एनकाउंटर होगे। तो एक बार आपको जिंदगी में ये चीज समझनी है, इसका हिंदी समझ लिया तब तो काम हो ही जाएगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, देखो मैंने इसको बहुत ब्रीफ में करने की कोशिश की कि कोई भी होल नंबर लो और उस पे ऑपरेटर लगाओ। ऑपरेटर क्या होता है मैडम? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है ना? तो क्या किया, एक होल नंबर उठाया, उस पे हमने प्लस किया, एक बार माइनस किया, फिर एक बार सब्ट्रैक्ट किया, एक बार डिवाइड किया। तो हम एक एक करके उस पे एक ऑपरेटर लगाया, फिर एक होल नंबर लिया। तो हमने क्या किया, 2 होल नंबर उठाए और उस पे प्लस किया, एक बार माइनस किया, एक बार ऐड मल्टीप्लाई किया, एक बार डिवाइड किया, राइट। फिर हमने देखा कि क्या आंसर होल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है, हमेशा हर कंडीशन में, कोई भी एक्सेप्शनल केस ना हो, तो वो हम उसे क्या बोलते हैं बेटा कि वो नंबर वो क्या है कि दैट इज क्लोज्ड अंडर दैट इज होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर दैट ऑपरेटर। हम वर्ड क्या बोलते हैं? क्लोज्ड अंडर दैट मैथमेटिकल ऑर्डर। जिसको समझ में आया लिखो मैम हाँ आया। क्या करना है? एक होल नंबर लेना है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब समझो, ये वर्ड अगर तुमने होल नंबर के लिए समझ लिया तो तुम इंटीजर के लिए भी समझ जाओगे और आगे फ्यूचर के लिए रैशनल नंबर के लिए भी समझ जाओगे, राइट। तो क्या उठाना है बच्चे? एक होल नंबर उठाओ, फिर एक दूसरा होल नंबर लगाओ, उसको एक बार प्लस करो, राइट। तो आंसर क्या आना चाहिए? होल नंबर आना चाहिए हर कंडीशन में। फिर एक बार माइनस करो, हमेशा होल नंबर आना चाहिए। एक बार मल्टीप्लाई करो, हमेशा होल नंबर आना चाहिए। और एक बार डिवाइड करो तो वो भी क्या आना चाहिए? हमेशा होल नंबर आना चाहिए। अगर एक बार भी अगर उससे मिस आउट हो गया कि बच्चे कहते हैं मैम सॉरी मैम मिस्टेक हो गया या मिस्टेक हो गया, तो हम बोल देते हैं नॉट क्लोज्ड, अदरवाइज इट इज क्लोज। समझ में आया? तो यहां पर क्या बोला? गोज इन अरिथमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, देन द रिजल्टिंग नंबर शुड बी अ होल नंबर होना पड़ेगा। तो चलो भाई देखते हैं एडिशन के लिए। क्या कभी भी 2 नंबर को ऐड करोगे, कभी भी किसी 2 नंबर को ऐड कर, देखो ये 2 होल नंबर लिया, इसके ऊपर ऑपरेटर क्या लगाया? प्लस, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? होल नंबर आएगा। तो हम क्या लिखते हैं? होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन लिख देते हैं, ट्रू। फिर अगर सब्ट्रैक्शन की बात करो, मैंने बोला 3 - 5। अब 3 - 5 क्या बेटा? एक बड़ा नंबर है, एक छोटा नंबर है। बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। तो ये क्या है? ये होल नंबर नहीं है। आगे चल के आप इसे पढ़ोगे कि मैम ये इंटीजर्स होता है, तो ये क्या हो गया? इस समय इसने बाय बाय कर दिया। पर अगर मैं बोलती 5 - 3 तो ये क्या था? 2। तो ये क्या हो गया? होल नंबर हुआ कि नहीं हुआ? मैंने अभी इसीलिए यही वर्ड बोला कि कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, हमेशा होल नंबर आना चाहिए। एक भी एक्सेप्शनल केस वर्क नहीं करेगा। तो यहां पर हम सीधा बोल देते हैं आर होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर, यहां पर वर्ड सब्ट्रैक्शन होगा। यहां पर वर्ड क्या होगा बेटा? अंडर सब्ट्रैक्शन होगा।
यस और नो, राइट। चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे, मल्टीप्लाई। अब एक बात बताओ, 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या वो 0 होगा? तो क्या वो होल नंबर है? और किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करो और हमेशा आंसर क्या आएगा? एक होल नंबर आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पर बोलेंगे कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या है? वो क्लोज्ड है। अब चलते हैं डिवीजन के अंदर। डिवीजन में क्या बोलता है कि मैंने बोला 3 डिवाइडेड बाई 5, तो ये क्या है? एक फ्रैक्शन, नॉट अ होल नंबर। क्या है? नॉट होल नंबर। तो क्या मैम क्या बोलना चाहिए मुझे? क्या बोलना चाहिए? तो क्या मैं बोलूंगी कि क्या होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। पर अगर मैं बोलती मैम 6 डिवाइड बाई 2 तो 3 होता है, ये तो होल नंबर है, तो क्या तो क्लोज तो है ही है ना मैम? नहीं, नहीं क्लोज्ड है, क्योंकि यहां पर फ्रैक्शन आ रहा है, यहां पर होल आ रहा है, तो एक्सेप्शनल वर्क नहीं करता है। चलते हैं अब इसको एक ही साथ देखते कि किस पे वर्क करता है। एडिशन के लिए हाँ, सब्ट्रैक्शन के लिए ना, मल्टीप्लिकेशन के लिए हाँ, और डिवीजन के लिए ना बोलता है, राइट। अब आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखो यहां पर मैं खड़ी हूं, है ना, फिर मैं यहां पर खड़ी हूं, राइट। तो हमने क्या किया? पोजीशन चेंज किया, पर हम दोनों सेम है कि नहीं है? हाँ या ना? तो इसी तरीके से आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैं यहां खड़ी हूं, फिर से मैं यहां आ जाऊं, तो मेरी पोजीशन बस चेंज हुई। अभी क्या हुआ? फिर से मैंने पोजीशन चेंज किया, पर क्या मैं ही हूं कि नहीं हूं, राइट। तो इसी को बोलते हैं बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो यहां पर एक येलो वाला होल नंबर था, एक ग्रीन वाला होल नंबर था, राइट। अब ये दो होल नंबर लिए, उस पे हमने एक ऑपरेटर लगाया, फिर हमने क्या किया? उसका पोजीशन चेंज कर दिया। पहले क्या आया? ग्रीन वाला है, फिर येलो वाला आया। तो ऑपरेटर लगाते वक्त तब भी आंसर अगर सेम आ जाए तो हम बोलते हैं कि होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर दैट मैथमेटिकल ऑपरेटर, कि वो एडिशन में होगा, सब्ट्रैक्शन में होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा या डिवीजन में होगा। 1 मिनट के लिए मैं चुप होती हूं, सोचो, आप बताओ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए होल्ड करेगी? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन? सोचिए एक बार, आप सोचिए। आई गेस आप लोगों ने सोच लिया होगा। चलो चेक करते हैं कि क्या क्या है ना। तो चेक करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि इसमें लिखा हुआ है इफ 2 अरिथमेटिक ऑपरेशन इज परफॉर्म बिटवीन द नंबर, द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि पहले तुम आए कि बाद में तुम आए, पर हम दोनों का आंसर हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, राइट। तो देखते हैं, देखो हमने 2 नंबर लिया 4 और 6। पहले मैंने 4 और 6 को ऐड किया, आंसर कितना आया? 10। फिर 6 और 4 को ऐड किया, आंसर कितना आया? 10 आया। तो क्या एडिशन के लिए ये हमेशा वर्क करेगा? हाँ मैम, हमेशा वर्क करेगा। तो कैन वी से दैट एडिशन ऑफ होल नंबर इज कम्यूटेटिव? यस मैम, इट्स कम्यूटेटिव। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। मैंने बोला 4 माइनस 6, छोटा माइनस बड़ा, हमको नहीं पता, तो ये क्या आता है? इंटीजर आता है एक्चुअली बच्चे। आंसर इसका -2 आता, आगे चल के पढ़ोगे। फिर मैंने बोला 6 माइनस 4, ये तो हमें आता है, ये तो हमें आता है 2। तो क्या -2 2 के बराबर होगा? नहीं मैम, नहीं मैम, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो वी से दैट सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव, राइट। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन बोलता है कि 4 इंटू 6 कहता होता है 24, और 6 इंटू 4 कैसा होता है? 24। तुम पहले बोलो, पहले बाद में बोलो, पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या बोलेंगे यहां पर? मल्टीप्लिकेशन इज व्हाट? तेज से बोलो मेरे साथ, जहां पर भी स्क्रीन पे बैठे हो तेज से बोलो। मल्टीप्लिकेशन इज commutative, yes or no? So we can say the multiplication of whole number is commutative, right or not? Last चलते डिवीजन। डिवीजन में देखो, मैंने बोला 4 डिवाइड बाई 6, आंसर कैसा आया? 2/3, है ना। और 6 डिवाइड बाई 4 कितना आया? 3/2। हाँ या ना? क्या दोनों सेम है? क्या दोनों सेम है? क्या दोनों सेम है? नहीं सेम है मैम, 2/3 और 3/2 तो सेम नहीं है। तो क्या बोलेंगे बच्चे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे दैट डिवीजन ऑफ होल नंबर
इज नॉट कम्यूटेटिव। तो एक मोटा मोटा शब्द में क्लोजर प्रॉपर्टी किसके किसके लिए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके किसके लिए वर्क करेगा, वो भी वर्क करेगा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए वर्क नहीं करेगा। बेटा बहुत छोटी छोटी बातें बताई हैं जो आप लोग मिस आउट कर देते हो। अब आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि आप कोई 3 नंबर लो, कोई भी 3 नंबर लो, तो 3 नंबर कौन सा लोगे, होल नंबर लोगे, कोई एवे एवे नंबर नहीं लोगे, 3 होल नंबर लो। उस पे क्या करो कि पहले 2 को एक ब्रैकेट में बैठा दो, है ना, ऑपरेटर के साथ, और तीसरे वाले को जुदा कर दो, है ना। ये जो बीच वाला इंसान है बहुत मतलबी है, पहले क्या करता है, पहले वाले से दूसरी कर लेता है और तीसरे वाले को बोलता है यहां से निकलो निकलो निकलो। फिर क्या करता है, जो पहले वाले को ये जो W2 है, जो दूसरा वाला नंबर है, इसने पहले वाले को लात मार दिया, गेट लॉस्ट। अब मैं क्या करूंगा, तीसरे वाले से दोस्ती कर लूंगा। अब ये दोस्ती हो जाए, पर भाई ये जो W है, W2 मतलब क्या कि होल नंबर 2, ये जो 2 है ये क्या करता है, ये पहले W1 से दोस्ती करता है, W3 को फेंक देता है। आप बोलोगे मैम ये W1, W2, W3 क्या, 3 होल नंबर है। दिस इज होल नंबर 1, दिस इज होल नंबर 2 एंड दिस इज होल नंबर 3। बस ये लिखने का तरीका है छोटी तरीके से, है ना। तो पहले इसने बोला मैं इससे दोस्ती करूंगा, तुमको लात मार दूंगा, फिर मैं तुमको पहले वाले नंबर को लात मारूंगा, तीसरे वाले के साथ दोस्ती करूंगा। बट भाई हम तो टीचर इंसान, हम तो नहीं चाहते कि आपके बीच में लड़ाई हो। तो मैंने बोला कि आपके बीच में अगर मैं ऑपरेटर ऐसा लगा दूं कि अगर आपका आंसर सेम आ जाए तो, है ना, तो आपके बीच में हमेशा क्या होगी, फ्रेंडशिप मेंटेन रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इसी तरह से हमने क्या किया, इस पे क्या किया, ऑपरेटर्स लगाना स्टार्ट किए। आपके स्कूल में इसको लिखा जाता होगा A + B + C, ऐसे ऐसे ब्रैकेट्स लगाते कि नहीं लगाते, मैं ऐसे लिखती हूँ A + B ब्रैकेट C, और ऐसे लिखते हैं A फिर ब्रैकेट B + C, ऐसे लिखते हैं स्कूल वाले की नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं। तुम ऐसे याद रखना, तुम ऐसे याद रखो, पर इसका हिंदी समझो। क्या समझो, हिंदी समझो, राइट। तो मैंने क्या किया बेटा, 3 नंबर लिए। पहले एडिशन का सीखते हैं। पहले मैंने बोला 9, 6 और 3 को लिया। तो अब क्या करेगा, 6 पहले किससे दोस्ती करेगा, 9 से दोस्ती करेगा कि नहीं करेगा, और फिर 3 से, 3 को धक्का मार दिया। तो पहले ये दोनों सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे, तो 9 + 6 कितना होता है बेटा, 15 होता है। फिर से क्या किया, इसमें से +3 किया, तो आंसर कितना आ गया आपका, 18 आया। अब क्या किया, 6 ने 9 को धक्का मार दिया। अब 6 ने किससे दोस्ती कर दी भाई, 3 से दोस्ती की। तो अब याद करो, हमेशा हम कभी भी मैथ सॉल्व करते हैं तो क्या यूज करते हैं बेटा, बॉडमास यूज रूल सॉल्व करते हैं। तो बॉडमास रूल को क्या बोलता है, पहले हम ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां ये वाला ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 + 3 कितना होता है बेटा, 9, और इस 9 को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 होगा, हाँ या ना। तो क्या दोनों आंसर सेम आया, हाँ या ना। तो एडिशन ऐसा इंसान है कि दोनों तीनों में क्या करके रखता है, दोस्ती बना के रखता है। तो हम क्या बोलते हैं कि एडिशन ऑफ होल नंबर इज एसोसिएटिव। क्या होता है, एसोसिएटिव, हाँ या ना। फिर अब बताओ माइनस के साथ, आप बताएं कि ये होगा कि नहीं होगा, और होगा तो क्या आप इसे सॉल्व करके दिखा सकते हैं मैम को कि मैम मैंने आपसे पहले सॉल्व कर लिया, या मैं करके दिखा सकता हूं। तो चलो इसे सिंप्लीफाई भी करते हैं। तो पहले क्या करेगा, 6 इसके साथ पेयर करेगा, हाँ या ना। अब मैं सारा सॉल्व करके दिखाती हूँ। क्या करेगा, 9 - 6 और इस -3 को बाहर कर देगा। अब बोलो 9 - 6 कितना होता है बेटा, 3, हाँ या ना। और फिर ये कितना होगा बेटा, -3, 3 और -3। अब खुद एक बार सोच के देख लो, वैसे इसका आंसर 0 होगा, तो इसका आंसर कितना हो गया बेटा, 0 हो गया, राइट। अब क्या करेगा, 9 को अकेला छोड़ देगा, ये आएगा 6 और यहां पर आएगा -3, ये और ये क्या हो जाएंगे, ब्रैकेट्स में आएंगे, राइट। तो ये कितना होगा बेटा, 9 - 6 - 3 कितना होता है, 3, 9 - 3 कितना होता है बेटा, 6 होता है। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों दोस्त अच्छे नहीं है। सब्ट्रैक्शन ना सबको ऐसे 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 ऐसे, सब्ट्रैक्शन तो किसी का साथ नहीं देता। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर इज व्हाट बेटा, नॉट एसोसिएटिव वर्ड बोलते हैं, राइट। अब आते एक बात बताओ, मल्टीप्लिकेशन के लिए वर्क करेगा कि नहीं करेगा, सोच के बताओ करेगा मैम। देखो अरे चलो एक बार हम
ओके चलो पहले क्या करेंगे, 9 और 6 पेयर बनाएंगे, राइट। तो क्या लिखते हैं, 9 इंटू 6 और 3 को हम क्या कर देते हैं बाहर। 9 6 कितना होता है बेटा, 9 6 बोलो 54, तो कितना होगा 54 इंटू 3, तो 54 इंटू 3 कितना हो गया 12, 12 का 1, तो ये कितना हो गया बेटा 162 हो गया, यस और नो। अब 9 को वो बाहर छोड़ देगा और ये क्या होगा 6 इंटू 3 बनाएगा, ये दोनों ब्रैकेट्स में आएंगे, तो क्या होगा 9 ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 6 इंटू 3 कितना होता है 18, 18 इंटू 9 कितना होता है बेटा 162। तो क्या ये दोनों सेम है, बोलोगे हाँ मैम सेम है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर इज व्हाट, एसोसिएटिव। अब बताओ डिवीजन के लिए वर्क करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, चलो करके देख लेते हैं, करेगा। तो भाई पहले ही लिख के आ गया नॉट एसोसिएटिव, क्यों क्यों, क्योंकि डिवीजन, अब तुम बोलोगे मैम सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए तो कुछ वर्क ही नहीं करता, क्यों पढ़ा रही हो, पर सीखो क्यों नहीं कर रहा है, आंसर जानो कि क्यों नहीं करता है। याद तो हम भी कर लेंगे, याद करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आपको एक सच बात बताऊं मैं, जो क्लास 6 और 7 की एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर इसको आपने सच्ची मुच्ची में पढ़ा है और दिल से बिना रटे समझ के पढ़ा है तो आपको 8th 9th में कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी लगते हैं समझना, बहुत इजी, यूं समझ में आता है। बट अगर आप इसके मगअप करोगे, याद करोगे, बस रट लो और एग्जाम में नंबर आ जाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। तो क्या करना है, इसे समझना है। तो क्या लिखेंगे, पहले ये दोनों पेयर बनाएंगे। तो क्या लिखा है 9 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 3, हाँ या ना। तो मैं यहां सॉल्व करती हूं, ये फर्स्ट पार्ट है। तो 9 डिवाइडेड बाई 6 कितना होगा 9 बाई 6, यस और नो। तो ये कितना होगा 3 बाई 2 है ना, डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना होगा 3 बाई 2। डिवीजन किस में चेंज हो जाता है बेटा, मल्टीप्लीकेशन में। तो ये कितना होगा 1 बाई 3, ये 3 और ये 3 कैंसिल, कितना आ गया बेटा 1 बाई 2। अब ये मैं सिखा रही हूं, हो सकता है कुछ बच्चों को ना आए। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास जब हम फ्रैक्शंस और डेसिमल्स पढ़ेंगे तब आपको शायद ये कैलकुलेशन समझ में आए। अगर आपको अभी समझ में आ गया तो लिखो मैम कि मुझे अभी ही आता है, पर अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, क्यों, किस चीज का डरना, हम कर लेंगे। और 100% आपके में फ्रैक्शंस भी है, आपके में डेसिमल्स भी है। तो जब मैं पढ़ाऊंगी तब मैम हम सीख जाएंगे और फिर से इस वीडियो को इतना छोटा सा पार्ट देख लेंगे और हमको समझ में आ जाएगा मैम आपने तब क्या किया था। तो आपको देखना सारी चीजें ना लिंक्स आपको कनेक्ट होते हुए दिखेंगी। अब देखो तो इसका आंसर कितना आ गया 1 बाई 2। अब सेकंड में क्या करेगा, 9 को अकेला छोड़ देगा और 6 डिवाइडेड बाई 3 होगा, है ना। अब देखो बोला है 9 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना होगा 6 बाई 3, तो ये और ये कितना होगा 2 और ये कितना होगा 1, हाँ या ना। अब ये क्या लिखा है 9 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 9 बाई 2। तो क्या बेटा 9 बाई 2 और 1 बाई 2 सेम होता है, नहीं सेम होता है मैम, तो इसीलिए नॉट एसोसिएटिव। बाप रे, तो अब हम इसे क्या करते हैं, एक बार में सब पढ़ लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके लिए, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो एक छोटी और मोटी बात ये बोलते हैं कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है सिर्फ किसके किसके लिए, कौन सी ऑपरेशंस के लिए वर्क करती है, सिर्फ एडिशन के लिए वर्क करती है और मल्टीप्लिकेशन के लिए वर्क करती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए वर्क नहीं करती है। पर जब आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे इंटीजर्स तब देखना यहां पर आपका ग्रीन टिक आएगा, ग्रीन टिक आएगा, देखना तुम, देखना देखना। तो इसीलिए रटो नहीं, समझो। अगर आज समझ लिए तो जिंदगी तुम्हारी क्या हो गई, आरामदायक हो जाएगी। अब आता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का एक छोटा सा मैं मतलब बताती हूँ। देखो आइडेंटिटी का मतलब तुम क्या समझते हो, क्या समझते हो, हुबहू एकदम सेम डिट्टो, फोटोकॉपी, जेरोक्स, हाँ या ना। तो मेरा जेरोक्स, मेरा जेरोक्स। अब यहां पर वर्ड एडिटिव भी लिखा हुआ, वर्ड क्या लिखा हुआ, एडिटिव भी लिखा हुआ है। तो अब एक बात बताओ कि मेरे में, देखो मैं यहां पर खड़ी हूं, मेरे में ऐसा क्या ऐड कर दे कि मैं बन जाऊं, क्या ऐड करें बताओ, क्या ऐड करना चाहिए, बोलो। फिर से मैं पूछती हूं, मेरे में ऐसा क्या ऐड कर दे कि वापस से मैं बन जाऊं,
क्या बन जाऊं? तो क्या होगा बेटा? सोचो सोचो सोचो, वो होगा क्या? जीरो। क्या होता है? जीरो। जीरो इसीलिए बहुत अच्छा इंसान होता है। तो जीरो को किसी भी होल नंबर में ऐड करो या होल नंबर प्लस जीरो करो, तो क्या वो हमेशा सेम वही नंबर देता है कि नहीं देता है? हाँ मैम देता है। तो मैं बोलूं 2 + 0 तो कितना आएगा? 2। फिर 0 + 7 बोलो तो भी कितना आएगा? आंसर 7 आएगा। तो इस जीरो अंडा को क्या बोलते हैं? ये जो जीरो है, इस जीरो को हम बोलते हैं क्या बेटा? एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। देखो ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं जो बच्चे क्लास 9 10th में जाके एकदम पूरा उनका पूरा ब्रेन एकदम खाली हो जाता है और हम लोग परेशान होते हैं। तो हम लोग सोचते क्यों नहीं पढ़ गया? अभी पढ़ लो, मौका है, पढ़ लो। अब बताओ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे फिर से बोला वर्ड आइडेंटिटी, मेरी 2 / 2 2 2 एकदम कॉपी। तो बताओ भाई, मैं खड़ी हूं, मुझ में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि वापस से मैं आ जाऊं? बोलो क्या मल्टीप्लाई कर दे? सोचो सोचो सोचो। फिर से पूछती हूँ, मेरे में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि वापस से मैं आ जाऊं? तो वो क्या होगा? बोलो, वो होगा 1। क्या होगा बेटा? 1। क्योंकि 1 नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करे वो हमेशा क्या होता है? सेम आंसर देता है कि नहीं देता है? तो यहां पर क्या आ गया? प्रोडक्ट 3 × 1 = 3 और 1 × 5 कितना हो गया? 5 हो गया। तो 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे शब्द और बहुत मोटे मोटे शब्द जो आपको जिंदगी में काम आएंगे, राइट? तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? वो सेम नंबर आएगा। चलो भाई सोचो 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 सोचो। क्वेश्चन पूछती हूं। ये बोलता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 1, किसी भी नंबर का, 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या है? इज 1। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 1, वी कैन से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1। यस और नो? पहली बात बताओ। मैंने एक नंबर लिया आपसे, मैंने बोला 7 × 7, तो क्या ये 1 आएगा? ये कितना आएगा? 7। हमसे पूछा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 होल नंबर इज 1, तो क्या होना चाहिए कि दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस हमेशा क्या होना चाहिए? 1। ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब ये 1 × 1 हो, हाँ या ना? और आगे चल के जब आप क्या पढ़ोगे बेटा? फ्रैक्शन। क्या पढ़ोगे? इसमें बोला है कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1? बोथ ऑफ देम हैव टू बी 1, पहला केस, राइट? ये तो वर्क नहीं करेगा। याद करो, याद करो। ये मैं आपको, ये आपकी ही बुक का ही क्वेश्चन है, मैं कहीं दूर से नहीं लेके आई हूं, आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। याद करो, अगर मैं बोलूं कि 1/2 × 2 करो तो कितना होगा आंसर? ये 2 और ये 2 कैंसिल होके कितना आता है? 1 आता है कि नहीं आता है? मैं बोलूं 1/3 × 3 तो ये कितना आता है? 1 और ये 1 क्या होता है? 3 3 कैंसिल होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब ये है कि अगर एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल भी मल्टीप्लाई करते तो भी आंसर क्या आता है? 1 आता है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, एक बार जाके छानो, कहीं मैं दूर से नहीं लेके आई हूं कि मैडम आप कुछ भी दे रहे हो, इसको छानो। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन एक नंबर बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, राइट? तो ये होगा, एक केस तो बनेगा कि दोनों नंबर को 1 होना पड़ेगा, और दूसरा केस ये बनेगा कि एक नंबर का रेसिप्रोकल उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा, राइट? चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फिर से सोचिए, फिर से क्या बोल रहा है बेटा? सोचने के लिए बोला है इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 0, 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या है? 0, मतलब दिस इनटू दिस इज 0। अब याद करो, मैम ने बताया कि 0 से जो टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा। तो बोला है कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0? भाई करके देख लेते हैं। तो मैंने बोला अगर मैं दोनों 0 × 0 करोगे तब भी आंसर 0 आएगा। मैंने बोला 1 × 0 करो तब भी आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। अब मैं बोलूं 0 × 1 करो तब भी क्या आएगा? आंसर 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब ये कि यहां पर कैन वी से बोथ ऑफ देम, कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0?
है ना। तो कैन वी से बोथ भी जीरो हो रहा है और किसी एक का भी जीरो होने से क्या होता है, आंसर आता है। और आपको पता है ये इतनी छोटी सी बात है, इतनी चीटी भर की बात है, पर ये चीटी भर की बात ना जो क्लास 10th में बच्चे होते हैं उनके लिए बड़ी पहाड़ हो जाता है। उनको लगता है यार ये क्या है, और वहां पर ना कॉन्सेप्ट आता है जब हम पढ़ते हैं एक चैप्टर, वहां ये सेम कॉन्सेप्ट लगता है। क्या लगता है, सेम कॉन्सेप्ट लगता है। फिर बच्चे बोलते हैं यार ये तो बड़ी नई चीज है। कोई नई चीज नहीं है, 6 में पढ़ के आते हो, इसलिए बार बार आपको याद दिला रही हूं कि ये सारी चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं, राइट। तो अपनी एनसीईआरटी बुक को एकदम दिल से पढ़ो, समझ के पढ़ो, याद करके नहीं, समझ के पढ़ो, राइट। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। देखो यहां क्या होता है, मान लो कि तुम्हारे पास एक पेपर है। कैसा पेपर है, जिसमें तुम्हारे पास 6 कैसे, रुको मैं कलर चेंज करती हूँ मिनट। ओके, तुम्हारे पास क्या है, 6 रोज एंड 8 कॉलम्स है। 6 रोज मतलब क्या, 1 2 3, जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स है। तो तुम्हारे पास कितने स्क्वायर बॉक्सेस हैं, मैथ्स की कॉपी जो बचपन में करते थे कि नहीं करते थे, तो तुम्हारे पास कितने स्क्वायर्स होंगे, टोटल तुम्हारे पास 48 है। या ग्राफ शीट्स ले लो या मैथ्स की कॉपी ले लो। अब उसको क्या किया, मैंने ऐसे ऐसे काटा। कहां से काटा, मैंने ऐसे काटा कि यहां पर मैंने 6 रोज लिया और 5 कॉलम लिया, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 मैंने एक ऐसे काटा, राइट। और इसमें क्या काटा, 1 2 3 4 5 6 और ये 1 2 3, हाँ या ना, बराबर से कर सकते थे। यहां 5 है और यहां 3 है। अब इनको जब मैंने काटा, वापस से जोड़ा, तो क्या ये दोनों वही सेम चीजें थी कि नहीं थी, हाँ या ना। बट क्या मैं अभी भी इसमें 48 स्क्वायर्स हैं और पहले भी कितने थे बेटा, 48 स्क्वायर्स थे कि नहीं थे। तो इस तरह से क्या किया कि हमने नंबर्स को तोड़ना स्टार्ट किया, डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, राइट। ये बड़ी सी शीट थी, इसको हमने यहां से उठा के यहां से ऐसे से कट लगा दिया, तो ये एक पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 जोड़ के क्या होगा, पूरा वही शीट होगा कि नहीं होगा। तो यहां से क्या किया हमने, उसको बांट दिया। क्या किया, बांट दिया। तो यहां पर अब ध्यान से देखो कि क्या मैं इसको 6 × 5 और प्लस 6 × 3 लिख सकती थी, एकदम लिख सकती थी, है ना। तो डज इट मीन दैट कि 6 × 8 को मैं 6 × 5 प्लस 6 × 3 लिख सकती थी, एकदम लिख सकती थी, हाँ या ना। पर ये कैसे लिखा मैंने, अभी हमने एग्जाम्पल देखा। अब इसे मैम मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूंगी, तो ये क्या लिखा हुआ है, 6 × 8 इज इक्वल टू, लिखो 6 × 8 को तुम्हें कैसे ब्रेक करना है, 2 + 6 से ब्रेक करना है, 1 + 7 से ब्रेक करना है, 5 + 3 से ब्रेक करना है, जैसे मन हो वैसे ब्रेक कर दो। तो क्या किया हमने, 5 और +3 में हमने ब्रेक कर दिया। अब क्या करो, इस 6 को इस 5 से मल्टीप्लाई करो, राइट और नॉट। तो कितना होगा बेटा, 6 × 5। अब यहां पर साइन कैसा है, प्लस, वो लगा दो, है ना। अब क्या करो, नेक्स्ट आप करो 6 × 3, क्या किया, 6 × 3, तो कितना होगा, 6 × 3। बात वही हुई कि नहीं हुई। तो कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा भी याद रखना है और इसका आगे और पिछू दोनों याद रखना है ना। तो अब चलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कैसे लगाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 9 × 6 + 3, मतलब क्या था, 9 × 6 + 3। इसको हम 2 तरीके से लिख सकते, कैसे लिख सकते थे, बॉर्डर मास रूल की तरह सॉल्व करते। तो ये क्या लिखा है, 9 6 + 3 कितना होता है बेटा, 9 होता है। तो ये कितना हुआ, 9 × 9 विच इज इक्वल टू व्हाट बेटा, 81, हाँ या ना। ऐसे भी आंसर आया। अब तुम क्या इसको डिस्ट्रीब्यूट करके भी तो सिंप्लीफाई कर सकते थे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते, 9 × 6 अभी जैसे बताया, राइट। फिर क्या लगाया, प्लस का साइन लगाया, फिर 9 × क्या किया, 3 किया, हाँ या ना, है ना। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया। 9 × 6 कितना होता है बेटा, 54 और 9 × 3 कितना होता है बेटा, 27। क्या तब भी इसका आंसर 81 आया। तुम सोच रहे होगे मैम ये सब तो फर्जी चीज है, पर ये क्या होता है जब आप बड़े बड़े क्वेश्चंस करते हो तब ये बहुत यूजफुल होता है, ये बहुत बहुत यूजफुल होता है। अभी दिखाती हूं मैं आपको। चलो, तो मल्टीप्लिकेशन हम क्या बोलते हैं, एडिशन के ऊपर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ना। क्या ये तुम्हारा ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता है। कैन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू अप्लाई टू एनी अदर ऑपरेशन। सोचो, क्या ये
सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करता है? तो हाँ, ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज करता है। तो लेट्स सी क्या है। तो देखो, मैंने बोला 6 इंटू 9, 6 ब्रैकेट 6 सॉरी 9 ब्रैकेट 6 माइनस 3। तो पहले हम एकदम बोर्डर-मास रूल की तरह सॉल्व करते, तो फिर बाद में देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वर्क कर रहा है कि नहीं। तो पहले क्या लिखा हुआ है? 9। 6 माइनस 3 कितना होता है बेटा? 3। तो आंसर कितना आ गया बेटा? 27। ट्रू। अब इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया तो कितना होगा? 9 इंटू 6। फिर क्या साइन है? माइनस का साइन है। फिर क्या कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 इंटू 3। 9 इंटू 6 कितना होता है बेटा? 9 6 54 और 9 इंटू 3 कितना होता है? 27। 54 माइनस 27 कितना होता है? 27। तो कैन वी से that distributive properties work for subtraction? Yes, it works for subtraction. तो multiplication over subtraction is distributive. तो हमने देखा कि distributive property किसके किसके लिए वर्क करती है? तो multiplication over addition and multiplication over subtraction दोनों के लिए क्या करता है? वर्क करता है। तो चलो फटाफट क्वेश्चन करते हैं। राइट, क्वेश्चन ये बोलता है कि which of the following is not true, not true। तो अब यहां ध्यान से देखो, अब क्या यहां पर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहा है? सिर्फ ब्रैकेट चेंज हो रहा है, ब्रैकेट चेंज हो रहा है, और ये कैसा है? एडिशन है। तो क्या होगा? ये ट्रू होगा कि नहीं होगा? यस और नो। रीजन क्या लिखेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ठीक है, अब देखो, फिर दूसरा देखो, सिंप्लीफाई नहीं करना है। देखो, यही तो मैं आपको सिखाना चाह रही हूं। अगर आपको प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी आती तो बहुत सारा कैलकुलेशन यू ऐसे करके एलिमिनेट करना सीखो। क्या यहां देखो ब्रैकेट सिर्फ चेंज हुआ और साइन कैसा है? यहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है कि नहीं है? तो ये भी क्या होगा? ट्रू होगा। और इसके पीछे क्या लिखेंगे बेटा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे बेटा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। हमने पढ़ा कि ये हमेशा सच होता है। तो कौन करेगा कैलकुलेशन? हमसे तो बोला है कौन सा नहीं सच है, कौन सा बोला है कि हमको सॉल्व करके बताओ। अब ध्यान से देखो, अब मैं सी और डी में देखूंगी। अभी हमने मैम ने बताया कि सी और डी में से देखो, सी वाला ध्यान से सॉल्व करोगे तो हम बोर्डर मास रूल सॉल्व करेंगे। तो 8 इंटू 9 कितना होता है बेटा? 8 9 से कितना होता है? 8 9 से होता है आपका 72। कितना होता है? 72। यहां मैं लिख देती हूं, रुको। यहां लिख देती हूं 72। राइट, फिर क्या लिखा है? +7। तो ये कितना हो गया बेटा? 79। इसका आंसर आया कि नहीं आया? राइट, अब इसके इक्वल टू पे सॉल्व करो। तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो ये वाला ब्रैकेट कितना है? 7 + 8 कितना होता है बेटा? 15 इंटू, फिर 7 इंटू 9 कितना हो? 7 + 9 कितना होता है बेटा? 16। अब 15 इंटू 16 बेटा 79 तो नहीं होगा। राइट, तो ये वैल्यू क्या होगी? बहुत बड़ी होगी। तो ये क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया। पर एक बार डी वाला भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डी वाला ऑप्शन ध्यान से देखो, क्या अभी हमने पढ़ा कि 7 इंटू 8 इस पे हम चढ़ सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस और नो, हाँ या ना? और फिर यहां पर क्या लगाया? प्लस का साइन, क्योंकि यहां भी प्लस का साइन था। फिर क्या किया? 7 इंटू 9 किया। तो क्या ये 7 इंटू 9 किया कि नहीं किया? अब ये कितना होगा बेटा? 7 इंटू 8 56 प्लस 7 इंटू 9 कितना हो गया? 63। अब इन दोनों को ऐड करो तो कितना होगा बेटा? 9 और 1 1 19 होगा। और ये कितना होगा? 7 इंटू 8 प्लस 9 कितना हो गया बेटा? 17। अरे हाँ 17। तो ये भी कितना हो गया बेटा? 119 ही तो होगा। मैं भी क्या देख रही हूँ बार बार। 17 इंटू 17 कितना होता है? 119 होता है। तो ये भी कितना हो गया आपका? ट्रू हो गया। देखा, ट्रू हो गया। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट प्रैक्टिस, फटाफट। इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या लिखा है? 425 और ये भी क्या लिखा है? 425। यहां पर 136 को क्या मैं ऐसे ब्रेक कर सकती थी? एकदम ब्रेक कर सकती थी। तो जैसे हमने इसको ब्रेक किया, अब देखो यहां पर 2 इंटू 49 इंटू 50, 2 इंटू 50 इंटू 49, पोजिशन चेंज हुआ पर मल्टीप्लीकेशन है। तो ये 100% क्या हो रहा है? कम्यूटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पोजिशन चेंज होगा, मल्टीप्लाई तो क्या होगा? तो इसमें पहले क्या होगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सेकंड वाले का ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो इसको देखो, 80 2005 20,
80, 220 और 2005 एडिशन बाय 2 + 4 करो या 4 + 2 करो, आंसर तो क्या होगा, सेम होगा। पर इसे हम क्या वर्ड बोलते हैं बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। किस पे लग रहा है, एडिशन पे लग रहा है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन क्या होगा, इसका आंसर दैट इज थर्ड पार्ट। अब क्या बोला है, इसको, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज व्हाट वी से दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो क्या मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करती, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करती, फिर इससे मल्टीप्लाई करती और क्या कर देती, सबको ऐड कर देती, आंसर आ जाता। तो ये क्या हो जाता, दिस इज ऑप्शन नंबर 1, राइट। गुड टू गो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नहीं सच है। तो अभी हमने पढ़ा है कि बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव फॉर होल नंबर, तो ये कैसा होगा, ट्रू होगा, ट्रू। जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर द मल्टीप्लिकेशन, अभी हमने पढ़ा कि जीरो से जो टकराएगा वो 0 0 हो जाएगा, तो वो जीरो थोड़ी ना हमें चाहिए, हम जो हैं हमको वापस से तो हम चाहिए, तो ये क्या होगा, जीरो की जगह 1 होना चाहिए। तो 1 इज द आइडेंटिटी फॉर द मल्टीप्लिकेशन, सो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट बेटा, फॉल्स। चलो सी भी चेक कर लेते हैं। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ आर कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर, ट्रू, यही पढ़ रहे हैं, हाँ या ना, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन फॉर होल नंबर, हाँ अभी लास्ट में यही किया, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू। तो कौन सा वाला नहीं ट्रू है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी वाला नहीं ट्रू है, राइट। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो जो मैंने बातें बोली ऐसे दिमाग खुद जाओ और बोलो, क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, राइट। तो बोला है 0 + 0 ट्रू है ना, 0 - 0 0 होता है, 0 × 0 कितना होता है, 0 होता है, 0 से जो टकराएगा 0 0 हो जाएगा। बट 0 / 0 इज 0, नहीं मैम, आपने बोला था कि अगर आपका 0 आपका क्या हो, डिवीजन में हो, डिवीजन में किसी भी कंडीशन में हो, कोई भी नंबर, मैंने बोला होल नंबर, होल नंबर कैसा होता है, 0, तो ये 0 / 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। अगर जैसे भी डिवीजन में तुम्हारा 0 लिख के आ गया, अब इसका जो प्रूफ है वो तुम दूसरी तरीके से क्लास 6 स्टैंडर्ड से भी समझ सकते हो, चाहो तो बड़ी तरीके से भी समझ सकते हो, आगे चल के कभी सीख लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो डी इज नॉट ट्रू, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया तरीके से यूज हो रही है। तो क्या बोला है कि यहां लिखा देखो 67 × 14 और 65 × 14। अब इसको और इसको मैं मल्टीप्लाई करूं, सबट्रैक्ट करूं, मेरा बहुत टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा। पर अब ध्यान से देखो कि इसके पास भी 14 है, इसके पास भी 14 है, तो क्या हम 14 को हम इस तरह से भी लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे, सोचो। तो क्या ये लिखा होता 67 - 65 लिखा था कि नहीं लिखा था, याद करो, हाँ या ना। अभी हम लोग यही तो पढ़ रहे थे, हाँ। तो अब क्या होगा कि ये लिखा हुआ है 14 × व्हाट, 67 - 50, 65 कितना होगा बेटा, 2, तो आंसर कितना हो गया, 28 इज योर आंसर। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, वेरी इजी। देखो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग तुमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई और आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 8 × 15। अब 8 × 15 तो यार इजी क्वेश्चन है, 120 आएगा। तो क्या मैं लिख सकती हूँ 8 × 15 को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 15 को क्या मैं 10 + 5 लिख सकती थी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना होगा बेटा, 8 × 10, राइट। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, पहले तो लगाऊंगी प्लस साइन, फिर कितना होगा 8 × 5, तो ये कितना हो गया बेटा 80 प्लस कितना हो गया 40 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 120 इज योर आंसर। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज लास्ट टॉपिक, दैट इज पैटर्न इन होल नंबर। वेरी वेरी इजी टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक, और ये क्या है, बड़े मजेदार टॉपिक भी है। अब ध्यान से देखो कि अगर आपको सिर्फ मैं 2 बॉल्स दूं, 2 बॉल्स, उससे आप क्या बनाओगे, सिर्फ एक लाइन बना पाओगे। पर मैं आपको 3 बॉल्स दूं तो क्या उसको आप ऐसे अरेंज करके एक ट्राइंगल बना पाओगे, हाँ या ना, है ना। 4 दूं तो इससे क्या बनाओगे, एक इस तरह से अरेंज करके एक स्क्वायर बना लोगे कि नहीं बना लोगे। अगर मैं 5 देती तो 5 से क्या बना पाते, कुछ भी नहीं, उसको सिर्फ तुम एक लाइन जैसा ही अरेंज कर पाते, हाँ या ना। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल का मतलब क्या कि इसको हम ऐसे ऐसे अरेंज कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। तो ये कितने डॉट हैं, इसके कितने रोज हैं बेटा, कितने रोज हैं, रोज आपके हैं 2 रोज, मतलब बेसिकली 2 रोज, और कॉलम कितने 1 2 3 कॉलम, तो 2 × 3 कितना हो गया 6, हुआ कि नहीं हुआ,
येस और नो। तो इसी तरह से क्या होता है कि कभी भी हमें ट्रायंगल्स बनाने हैं तो हमें कितने कितने बॉल्स चाहिए, एक, ये तो ऐसे ही हो गया, तीन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाने के लिए क्या 3 बॉल्स, राइट। फिर इस तरह से बनाने के लिए कितने 6 बॉल्स, फिर 8 बॉल्स और फिर 15 बॉल। नेक्स्ट कितना चाहिए होगा तुम बताओ, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट के लिए कितना बॉल्स, नेक्स्ट बॉल कितना, हाउ मेनी, कितना। अब तुम ध्यान से देखो, तुम्हें एक पैटर्न भी दिख रहा होगा। यहां पर तुमने 3 बॉल से एक ट्रायंगल बनाया, राइट। तो इससे क्या था, देखो तुमने क्या किया, +2 गया, राइट। फिर तुम इससे, फिर तुम्हारा क्या बना, एक ट्रायंगल बना, तो ये कितना हो गया, +3 गया, यस। फिर क्या जाओगे, +4 जाओगे, फिर कितना जाओगे, +5 जाओगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट कितना जाना पड़ेगा, +6। तो 21 बॉल्स लेके हम क्या बना सकते हैं, एक नया ट्रायंगल बना सकते हैं, राइट। फिर अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज, हाउ यू कैन मेक अ स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो सबसे पहले बनाने के लिए क्या होता है, सिर्फ एक 1, फिर क्या होगा, एक 2, फिर ये 2, दोनों डायरेक्शन में 2 2 चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर इधर भी 3, इधर भी 3, तो कितना हो गया 9। तो क्या मैं इसको 2 × 2 लिख सकती थी, क्या मैं इसको 1 × 1 लिख सकती थी, हाँ। फिर क्या होगा, 3 × 3 लिख सकती थी, है ना। ये कितना है बेटा 4, और ये भी कितना है 4, है कि नहीं है। तो इसको क्या लिख सकती थी, 4 × 4 लिख सकती थी। फिर क्या ये बनेगा तुम्हारा, ये कितना होगा 5 × 5। तो नेक्स्ट क्या होगा, बोलो नेक्स्ट 2, बोलो क्या होगा, नेक्स्ट होगा क्या बेटा 6 × 6 होगा, हाँ या ना। और एक और इसके बाद नेक्स्ट बोलो कितना होगा, 7 × 7 होगा, हाँ। अब इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर नंबर्स, राइट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, स्क्वायर नंबर। फिर बोला है अब रेक्टेंगल के लिए क्या होना चाहिए, हमेशा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स होना चाहिए, राइट। हम इसको मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स लिख पाए, जैसे 2 × 3, राइट, 4 × 3 या 5 × 3, कुछ हम लिख सके, राइट। तो कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को अगर हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं तो क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। तो सबसे पहले रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें कितने बॉल्स चाहिए बेटा, 6 बॉल्स चाहिए, राइट और नॉट, येस और नो। दिस इज व्हाट 2 × 3, येस और नो। फिर क्या कितने चाहिए, 7। अगर 7 लेंगे तो 7 को कैसे अरेंज करेंगे, 1 × 7। तो 1 × 7 क्या बनेगी, एक लाइन ही तो बनेगी, हॉरिजॉन्टल बने या वर्टिकल बने, है ना। अगर मैंने 8 लिया तो ये बनेगा, 9 लेंगे तो एक स्क्वायर बनेगा, 10 लेंगे तो क्या बनेगा बेटा, एक ट्राइंगल भी बनेगा और एक तुम्हारा रेक्टेंगल भी बन सकता है। 5 × 2, तो ये कितना हो गया बेटा, दिस इज 4 × 2, हाँ या ना। 10 से तुम क्या बना सकते हो, रेक्टेंगल भी बना सकते हो और क्या बना सकते हो, ट्रायंगल भी बना सकते हो, राइट। तो चलो इसको आपको फिल करना है, मैं फिल करती हूँ, बाकी आप फिल करो। अगर 6 होगा तो लाइन तो सब में बनेगा, यस 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 और यस, सबसे हम लाइन तो बना सकते हैं, राइट। अब बताओ रेक्टेंगल किससे किससे बना सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3, राइट। ऐसे 2 × 3, 1 × समथिंग नहीं लेना है। फिर 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, राइट, या 2 × 4। अब 10 को क्या, अच्छा 9 को हम लोग लिखते हैं 3 × 3। तो ये क्या इक्वल है कि नहीं है, जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये क्या बनता है बेटा, स्क्वायर बनता है, अदरवाइज स्क्वायर नहीं बनेगा। इसमें से कहीं स्क्वायर बन रहा है तो यहां पर नो, तो यहां नो, तो यहां नो और यहां पर भी नो हो जाएगा। अब रेक्टेंगल को क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां पर 5 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो यहां पर इसको 2 का मल्टीपल या 2 या 3 कुछ भी ऐसे मल्टीपल, बट 1 × नहीं करना है। 1 × समथिंग करोगे तो लाइन बन जाएगा, 1 × समथिंग लाइन बन जाएगा, 2 × समथिंग या 3 × समथिंग, 4 × समथिंग या 5 × समथिंग हो। इस तरह से अगर नंबर्स हैं पर दोनों सेम नहीं है तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। तो यहां पर भी क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, यहां पर भी क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, यहां पर रेक्टेंगल भी बनेगा, पर यहां पर हम स्पेसिफिकली स्क्वायर बोलेंगे, रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे। एक्चुअल में 3 9 से तुम रेक्टेंगल और स्क्वायर, तो यहां पर जब अगर आपको स्पेसिफाई करना है तो स्पेसिफिकेशन में आपका स्क्वायर आएगा, नॉट रेक्टेंगल। तो यहां पर हम लिख देंगे नो और यहां पर लिखेंगे हम लोग यस और यहां पर लिख देंगे हम लोग नो। अब आते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल में याद करो, ट्रायंगल बनाने के लिए 3 चाहिए था, 3 के बाद कितना चाहिए था, 6, फिर चाहिए था 10, तो 3 के बाद 6, राइट। 3 के बाद बेटा कितना चाहिए था, 6 चाहिए था, राइट। तो यहां पर यस, फिर उसके बाद कितना चाहिए था आपको, 6 के बाद 10 चाहिए था, तो यहां पर आपका यस और यहां पर नो और यहां पर नो और यहां पर नो फिल हो जाएगा। अब चलते अपने लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर। अब इस पैटर्न को देखो और आंसर बताओ फटाफट। क्या लिखा हुआ है, स्टडी द पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 3 स्टेप। इसमें लिखा हुआ है
1 इंटू 3 प्लस 1 10 के बराबर होता है। 12 इंटू 9 प्लस 2 110 के बराबर होता है। फिर 1 2 3 इंटू 9 प्लस 3 किसके बराबर होगा बेटा? 1 1 1 0। तो देखो यहाँ पर जब एक 1 था, यहाँ पर 1 था, यहाँ 2 था तो 2 बार 1 था, यहाँ 3 था तो यहाँ पर कितनी बार था? 3 बार 1 था। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा बेटा? नेक्स्ट स्टेप होगा 1 2 3 4 इंटू 9 प्लस 4। हाँ या ना? हाँ या ना? तो जितने यहाँ पर 1 2 3 थे मतलब 3 0, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 1 1 1 और ये कितना आएगा? 0 आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट बोलो बोलो, मेरे से पहले लिखो। 1 2 3 4 5 आएगा, इनटू कितना आएगा बेटा? 9, और ये कितना होगा? प्लस 5। तो यहाँ कितनी बार 1 लिखेंगे? 1 2 3 4 5 और ये एक बार 0। एक लास्ट स्टेप, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 और ये क्या लिखेंगे? इंटू 6 इंटू 9 प्लस कितनी बार लिखेंगे? 6 लिखेंगे। हाँ या ना? तो ये कितनी बार 1 लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 और ये 1 0। तो ये क्या हो गया? इसके 3 स्टेप हो गए। ये अब मैंने कैसे पहचाना? क्योंकि भाई यहाँ 1 लिखा था, एक बार 0, यहाँ 2 लिखा था, 2 बार 1, फिर 3 बार 3 लिखा था, यहाँ 3 बार 1 लिखा था। मैंने ऐसे पहचान लिया। और यहाँ 1 था, फिर यहाँ 2 था, फिर एक बार 3 बढ़ा, फिर एक बार 4 बढ़ेगा, फिर 5 बढ़ेगा, फिर 6 बढ़ेगा। हाँ या ना? तो होपफुली आप सारे बच्चे लोगों को खूब अच्छी तरीके से ये वाला चैप्टर रिकॉल हो गया होगा। बार बार मैं बोल रही हूँ बेटा, अपनी एनसीईआरटी बुक को आप बढ़िया तरीके से समझिए और रटिए मत, समझ के उसको क्वेश्चंस करिए। पहली बात ये। सेकंड चीज ये कि अगर आपको जो भी आज मैंने पढ़ाया है उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज गो ऑन द पीडब्ल्यू ऐप एंड यू विल गेट द नोट्स ओवर देयर। राइट, उस पर आपको जाना है और आपको कोई भी पैसे वहां पर नहीं देना। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट स्टफ। राइट, सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, स्टार्ट वर्किंग हार्ड, वर्क हार्ड मोर, and meanwhile, bye bye, take care, and see you in the next chapter, that is playing with numbers. Tada.